फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज के लिए ये ज़रा सेटअप थोड़ा चेंज किया है, कुछ काम चल रहा है, नेक्स्ट टाइम से नॉर्मल सेटअप फिर से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हैं, थंबनेल में आप देख चुके हैं कि आपके पर्सन की आपको लेकर फ्यूचर फीलिंग्स क्या होने वाली है। नेक्स्ट 48, नेक्स्ट 72 आवर्स या नेक्स्ट फ्यू डेज में वो आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। एक बात तो तय है ये सब के बीच में कि उनको आप पर बहुत ही ज़्यादा पोजेशन है, बहुत ज़्यादा अपना हक आपके ऊपर महसूस करते हैं, लेकिन कुछ हालात की वजह से वो मजबूर हैं। वो क्या चीज़ है और उसका क्या असर होने वाला है उनकी फ्यूचर फीलिंग्स पर आपको लेकर। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये लीव्स, गोल्डन पत्ते हैं, गोल्डन लीव्स, और पाइल 2 पे है ये ब्यूटीफुल येलो क्रिस्टल। मेडिटेट करिए कौन सी पाइल आपको सिलेक्ट करनी है जिससे आपको अट्रैक्शन फील हो, रिजोनेशन फील हो। उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। किसी भी वजह से आपको लगता है पाइल नहीं सिलेक्ट हो रही, कोई बात नहीं, दोनों ही रीडिंग्स देख लेना, जिससे आपका रिजोनेशन आपको ज़्यादा महसूस हो उस पाइल को आप अपनी पाइल रीडिंग को अपनी रीडिंग समझ लेना। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 ये गोल्डन लीव्स के साथ। आपके पर्सन आप पर अपना हक तो पूरा समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी शायद आप दोनों में बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही या बिल्कुल भी नहीं हो रही। उनकी फ्यूचर फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में, नेक्स्ट 72 आवर्स में या नेक्स्ट फ्यू डेज़ में। कौन से हालात से वो जूझ रहे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी से बात नहीं बता पा रहे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। My God. उनके फ्यूचर फीलिंग्स आपको लेकर क्या होगी। ज़ोडिएक्स की बात करें तो एयर साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन का इन्फ्लुएंस इस रीडिंग में नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट सिचुएशन की होती है, ज़ोडिएक्स की नहीं। लेकिन क्योंकि कुछ व्यूअर चाहते हैं कि मैं उनको ज़ोडिएक्स बताऊं, इसलिए मैं बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि वाटर साइन कौन सी है, एयर साइन कौन सी है, एट्सेट्रा। आइए ध्यान देते हैं अब आउटकम पर, क्या आउटकम निकल रहा है इन कार्ड्स में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिख रही है, आपके पर्सन के ऊपर बहुत लोग हावी हैं, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनकी फैमिली के काफ़ी लोग, एम्परर मतलब कपल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी फैमिली में बहुत से लोग इस रिलेशन की फेवर में नहीं है, ये तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है। और उन लोगों का इंटरफियरेंस इतना ज़्यादा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। हो सकता है कास्ट डिफरेंस, क्लास डिफरेंस, स्टेटस का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, कुछ भी है जिसकी वजह से ये इंटरफियरेंस है। फैमिली ही अगर आपके खिलाफ हो, आप लोगों के अफेक्शन के खिलाफ हो, आप लोगों के प्यार के खिलाफ हो, तो इंसान किससे लड़े। समाज से तो वो फिर भी लड़ लेता, लेकिन जब अपने ही आपके प्यार के खिलाफ हो, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंसान को तब होती है। और आपके पर्सन इस वक्त इसी तकलीफ़ से जूझ रहे हैं। इतने सारे कपल्स, 3 कपल उनके पीछे पड़े हैं, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं वो किस चैलेंज से इस वक्त गुजर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, एम्परर, ऊपर से किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स हैं। इतने सारे लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं फैमिली में, उनको कॉन्स्टेंटली कन्विंस कर रहे हैं कि वो उस रिलेशन से दूर हो जाए।
उनको ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, उनको बार बार ऑप्शंस दिखाए जाते हैं दूसरे, ताकि वो आपको भूलकर आगे बढ़े। लेकिन आपके पर्सन को एक बात तो क्लियर है कि उनको अगर अपनी ज़िंदगी किसी के साथ बितानी है, किसी के साथ उनको पसंद है अपना लाइफ पार्टनर बनाना, किसी का साथ अगर पसंद है तो वो सिर्फ आपका है। ये चीज़ में वो बहुत क्लियर है। उनको कोई ऑप्शन से लेना देना नहीं है। उनको अपनी फैमिली के लोग जो इतना ज़्यादा उनको परेशान कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहा है, उनके साथ उस तरह का मूवमेंट घर में शुरू हो गया है, वो बिल्कुल अकेले से पड़ चुके हैं इन हालातों में। वो चाहते हैं कि उनके जो घर के इतने सारे लोग, हो सकता है क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हों जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है इनके घर पे, और अपने ही घर के एल्डरली मेंबर्स जो आप दोनों के रिलेशन के खिलाफ है, इन सब को फेस करते करते आपके पर्सन परेशान हैं इस वक्त। एम्प्रेस एम्परर एक कपल, किंग ऑफ स्वॉर्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड दूसरा कपल, किंग ऑफ कप्स किंग ऑफ वॉन्ड्स एक कपल ही है, लेकिन दोनों सेम जेंडर के, मतलब मेल मेंबर्स बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं उनके। तो ऐसे में अगर वो बेचारे आपसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो आप समझ पा रहे हैं कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। घर में लैक ऑफ सपोर्ट हो, नॉन कोऑपरेशन, उनको बिल्कुल घर में अकेला छोड़ दिया जाता है, कोई उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता, उनसे कोई हाल चाल नहीं पूछता। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं वो किस तरह के एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं घर में। उनके घर के लोग अपनी जो लिमिट है वो नहीं समझ रहे। हर इंसान का अपना एक दायरा होता है, अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है जिसके भीतर उसको रहकर एक कंफर्ट फील होता है। जब उस दायरे में कोई इंटरफियर करता है, वो भी फैमिली मेंबर हो, तो उस इंसान को कितनी तकलीफ महसूस होती होगी, आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली यही चीज़ में इस वक्त खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों को उनका दायरा दिखाएं। एक तो ये एज में बड़े हैं, एल्डरली हैं, इन लोगों का प्रभाव बहुत है फैमिली पे, उनका इंटरफियरेंस, उनको उनकी बाउंड्री दिखाना, उनको उनकी लिमिट दिखाना, उनके सपोर्ट ना होने के बावजूद, उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बावजूद आपके पर्सन जिस तरह से ये सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ये तो दया के पात्र ज़्यादा हैं। आपसे प्यार तो करते हैं, आप पर अपना पूरा हक भी महसूस करते हैं, और ये जानते हैं कि आप वो हक किसी को दोगे तो नहीं, लेकिन क्योंकि उनके कमिटमेंट में या आप दोनों की बातचीत में इतना लंबा एक गैप आ रहा है, और आप समझ रहे हैं वो क्यों आ रहा है, तो उसकी वजह से वो परेशानी को फेस कर रहे हैं। इतने लोगों के साथ जूझना, इतने लोगों को अपनी दिल की बात को समझाना, ये सेफ्टी नहीं फील होती इंसान को। इमोशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने ही घर में नहीं फील होती इंसान को। ऐसे में कोई एक इंसान आपके सामने बगावत करता है तो आप फिर भी उसका डील कर लेते हैं, लेकिन जब इतने सारे लोग आपके खिलाफ हो घर में, ऐसे में वो इंसान करे तो क्या। तो वो चाहते हैं कि ये जो लोग उनसे लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई जिसमें शायद तू मैं नहीं होती, ज़ोर ज़ोर से आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, आपके पर्सन को आइसोलेट कर दिया गया है, उनसे सब बातचीत नहीं करते, उनको किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते, उनका हालचाल नहीं पूछते, उनको बिल्कुल अकेला कर दिया है। तो ऐसे में वो कैसे कैसे डील कर रहे हैं सिचुएशन को, आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इतने लोगों के खिलाफ होकर उनको उनकी बाउंड्री दिखाना, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, सपोर्ट ना होने पर भी खुद को संभाल कर रखना, ये कितना मुश्किल हो सकता है। जब आप खुद को उनके शूज़ में रखेंगे, खुद को उनकी जगह पे रखकर इस सिचुएशन को महसूस करने की कोशिश करेंगे, आपको शायद बेहतर समझ आएगी कि वो किस में से इस वक्त गुजर रहे हैं। जो भी है, देर सवेर आपके पर्सन इसमें से निकल तो जाएंगे ही, क्योंकि जब वो इतना कुछ समझ रहे हैं, जो बात को समझ रहा है, उससे डील भी कर रहा है, तो डेफिनेटली उसमें से निकल जाना उसके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं सबको अपने तरीके से अपने मन की बात समझा ले, जो उनके स्पेस को रिस्पेक्ट नहीं करता उनको वो समझा ले, और उसके बाद वो कोई स्टेप आपकी तरफ बढ़ाएंगे खुलकर, निडर होकर। फिर भी देख लेते हैं
हार्ट चक्र पे असर हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, इनडिसिसिव भी हो रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ सपोर्ट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उनके खिलाफ कोई उनको कोऑपरेट नहीं करता, तो ये सब के चलते उन पर बहुत गहरा असर हो रहा है। लेकिन वो स्पिरिचुअली अपने आप से रिकनेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि जो केयरिंग कनेक्शन आपके साथ उनका है वो फिर से पहले जैसा हो जाए। आप खुद देख रहे हैं इतने अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो वो अपना हक आप पर पूरा का पूरा समझते हैं। थोड़ा इनर वर्क करके वो गैदर करेंगे करेज को, हिम्मत को, अपने आप पर वर्क करेंगे, क्योंकि जब इतने लोगों की खिलाफत हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए उस सिचुएशन को डील करना। तो आप थोड़ी सी तसल्ली रखिए, आपके पर्सन ज़रूर रिवर्ट करेंगे, आपके पास आएंगे और आपको ये सब बातें बताएंगे जो शायद आपको लग रहा था आपको नहीं पता। इस वक्त आपको पता तो चल गया है, लेकिन वो खुद आके आपसे ये सब शेयर करेंगे कि वो क्या क्या फेस कर रहे थे जिसकी वजह से आपको शायद कुछ गलत फहमियाँ हो गई है। तो ये है फ्यूचर फीलिंग्स आपके पर्सन की, ये सब वो करेंगे कुछ ही दिनों में, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट, बहुत पॉजिटिव नोट पे आपका रीडिंग कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टर्न ऑफ पाइल 2 येलो क्रिस्टल जिन्होंने सिलेक्ट किया है। आइए देखते हैं आपके पर्सन की फ्यूचर फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली है कुछ दिनों से लेकर कुछ घंटों के अंदर, या कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के अंदर। ठीक से आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और आपको ये बात जाननी है कि उनकी फ्यूचर फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्योंकि उस पर ही डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन क्या होगा। लेकिन एक बात तय है, उनको आप पर अपना पूरा पूरा हक महसूस होता है, वो हक वो शायद किसी को नहीं दे सकते। माय गॉड, अगर ज़ोडिएक्स की बात करते हैं तो एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, सभी साइंस है, लेकिन साइंस इररिस्पेक्टिव है। रीडिंग में आपको फोकस करना है सिचुएशन पर। कार्ड्स को देखकर मैं एक चीज़ तो तय कह सकती हूँ कि आपके पर्सन या उनकी फैमिली में किसी के साथ बहुत बड़ा फाइनेंशियल धोखा हुआ है। पेंटिकल्स के 3 कार्ड्स हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और उसके साथ हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ज़बरदस्त किसी ने, और मैजिशियन कार्ड, किसी ऐसे इंसान ने उनके साथ धोखा किया है जिससे ये लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनके साथ वो इंसान ऐसा करेगा। तो इतना बड़ा जब शॉक किसी को लगता है फैमिली में इस तरह का, और फाइनेंस तो आज के टाइम में कितना ज़रूरी है ये हर इंसान समझता है। पोस्ट कोविड पैसे की क्या अहमियत है ये हर फैमिली समझती है। तो आपके पर्सन, या मुझे आपके पर्सन से ज़्यादा उनकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ लग रहा है, कोई मैच्योर पर्सन के साथ, जिसका असर बाकियों पर भी हुआ है। क्योंकि एक लाइफस्टाइल में चेंज आ जाता है, एक घर के जो एक एक्सपेंडिचर है उस पर फ़र्क आ जाता है, इंसान की साइकी पे इसका असर होता है। क्योंकि ऑलरेडी आप इन बीमारियों से, ये वातावरण जो है उसमें से जूझ रहे हैं, ऊपर से जब घर में ये सब होता है, पैसे की ऑलरेडी तंगी लोगों को है पोस्ट कोविड, और उसमें कोई धोखा दे दे पैसे को लेकर, तो ये चीज़ को डील करना मुश्किल हो जाता है। तो आपके पर्सन अपनी फैमिली के साथ मिलकर सिचुएशन को डील तो कर रहे हैं, लेकिन यस, हालात बहुत बुरे हैं इस वक्त उनके। शायद आपको ऑन द सरफेस नहीं दिखता ये सब, लेकिन वो बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। ऐसे में कोई इंसान अगर आपसे रिकनेक्ट नहीं हो पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा, अपने मन की बात आपको नहीं बता पा रहा, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इसमें मुझे आपके खिलाफ कोई साजिश, आपके खिलाफ कोई फैमिली मेम्बर्स है, जैसे कि पाइल 1 में इतने सारे लोग, इतने फैमिली मेम्बर्स आपके पर्सन के खिलाफ थे, यहाँ ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके पर्सन और उनकी फैमिली बहुत हिम्मत से इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं।
इसमें से जल्दी बाहर आने के लिए हर पॉसिबल एक्शन ले रहे हैं। जिस इंसान ने, जिस पे ये लोग बहुत फेथ रखते थे, मैजिशियन कार्ड है, जिन्होंने भी इनके साथ ये सब किया है, उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये ही अपने घर के लोगों के साथ, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत या तो क्लोज फैमिली फ्रेंड है, और एक ऑब्वियस बात है, धोखा वहीं से आता है जहां आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। दुश्मन कभी धोखा नहीं देते, जिस पर आप भरोसा करते हैं धोखा वही देते हैं। तो ऐसे इंसान से उनको धोखा मिला है कि उनके लिए तो पहले रिकवरी, इस बात पे विश्वास करना, इसमें से रिकवर करना एक लंबा प्रोसेस है। फिर भी ये लोग अपने आप को समेट रहे हैं, एलिमेंट्स में ला रहे हैं, इस चीज़ को फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं। और हो सकता है आपके पर्सन इसलिए अपनी फैमिली के साथ उस चीज़ में ज़्यादा बिजी हैं और आपकी तरफ शायद ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आपको लगता है आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे। उसकी बहुत बड़ी वजह है ज़बरदस्त फाइनेंशियल लॉस, और लॉस से ज़्यादा मैं कहूँगी चीटिंग हुई है इनकी फैमिली के साथ, ऐसे इंसान से जिससे उन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इनकी फैमिली के साथ ऐसा करेंगे। तो इसमें से रिकवर होने में थोड़ा वक्त तो उनको लगेगा, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के साथ सपोर्ट में खड़े हैं, अपनी फैमिली के साथ हर प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे, और जिसकी वजह से आपके मन में कुछ सस्पिशंस आए, कुछ डाउट्स आए, वो आना नॉर्मल है, आए, लेकिन इस वक्त आप समझ पा रहे हैं कि वो आपसे दूर क्यों हुए हैं। आपको धोखा देने का कोई इंटेंशन उनका नहीं था, वो तो खुद धोखा खा के बैठे, वो आपको क्या धोखा देंगे। आइए देखते हैं और भी कार्ड्स लेकर और क्लैरिटी लाते हैं सिचुएशन पे। एंजल ऑफ लव, थर्ड चक्र फिर से रिपीट हुआ, कम्युनिटी, वॉकिंग अवे, तो सही आया है। इस वक्त वो आपसे क्यों दूर हैं? दूर हैं दिल से नहीं, एंजल ऑफ लव आया है तो आपके साथ ही, लेकिन उनके दिल और दिमाग पर इस वक्त अब उनकी पूरी फैमिली के साथ, इनफैक्ट इतना ज़्यादा ये इश्यू इतना मेन है इस वक्त उनके घर में, और किसी चीज़ पर उनका ध्यान नहीं है, इसलिए इस वक्त वो आपको लगता है वॉक अवे हुए हैं। ये लोगों से मिलजुल रहे हैं, वकीलों से मिल रहे होंगे, फैमिली फ्रेंड से मिल रहे होंगे, फैमिली से सपोर्ट ले रहे हैं, ताकि वो उस इंसान के साथ फाइट कर सके जिन्होंने इनके साथ ये सब किया है, इनकी फैमिली के साथ। तो इस वक्त वो इन चीज़ों में ज़्यादा बिजी हैं। बिल्कुल सही कार्ड्स आए हैं, लव है आप दोनों में, वो लव नहीं भूलें, आप पर अपना हक नहीं भूलें, लेकिन इस वक्त उनके दिल पर, उनके दिमाग पर, उनके होशो हवास पर अपनी फैमिली को पहले स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी लगता है, इसलिए वो आपसे इस वक्त थोड़े दूर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ लोगों के पास जा रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं, ताकि उनकी जो फैमिली इस वक्त डिस्टर्ब हुई है फाइनेंशियली, उसको थोड़ा सुकून मिले। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। ये होने वाला है नियर फ्यूचर में आपके पर्सन के साथ, जिसका असर डायरेक्टली आपके ऊपर भी होगा और वो पॉजिटिव ही होगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोगों का साथ बना रहे, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है गॉड से, प्रेयर है गॉड से, हमेशा रहेगी, अपने टैरो एंजल से भी, कि आप लोगों का प्यार कभी ना टूटे, कभी ना छूटे। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।